हेलो हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेचुरेशन सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो रहेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो आज ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट दोनों आज कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग का 1 या 2 लेक्चर और बचेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये चैप्टर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज कुछ नाम से ही ऐसा पता हो रहा है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो कुछ भौतिक से रिलेटेड होता है। होता क्या है इसमें कि हमारा कोई भी मटेरियल होता है, अगर हम उस मटेरियल को किसी भी चीज़ से तोड़ दें या फिर उसको हम लोग किसी भी एक्सटर्नल फोर्स दे के उसके हम लोग शेप और साइज़ को अगर चेंज कर दें तो भी वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। वो हमारा होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी जब भी हम कोई भी मटेरियल लेते हैं उस पर हम एक्सटर्नल कुछ भी चीज़ें करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर वो अपने आइडेंटिटी नहीं खोता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो अपने उसमें नया सब्सटेंस बनता भी नहीं है। तो वही सब चीज़ें थ्योरेटिकल में लिखी हुई हैं क्या, कि दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है कि हमारा नया कोई भी सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो फिजिकल चेंज में अगर कोई भी मटेरियल है हमारा, अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से रिटर्न हो सकता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। तो वही है क्या है कि इन ए फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है कि दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाई सम फिजिकल प्रोसेस। सम फिजिकल प्रोसेस जैसे हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। पीस ऑफ पेपर, एक हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, यानी कि पेपर का एक टुकड़ा है। अगर वो इतना बड़ा पीस का पेपर है, अ पीस ऑफ पेपर, अगर ये हमारा इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा है, इसको अगर हम लोग छोटे छोटे फॉर्म में इस तरह तोड़ दें तो भी तो ये एक पेपर ही तो रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म को भी अपने रिटर्न आ सकता है और ये अपनी आइडेंटिटी को भी नहीं खोएगा। और दूसरा जो हमारा होगा एग्जाम्पल, इसमें एक ग्लास देख लेते हैं, कांच ऑफ ग्लास। उसमें भी क्या होता है कि अगर हमारा कोई ग्लास का कांच है, अगर वो टूट जाए तो भी तो वो एक ग्लास ही रहेगा। और इसका एक और आता है जो जिग जैग मोशन करती है बॉल। जिग जैग मोशन जो बॉल होता है, अक्सर जो बच्चे खेलते हैं उसमें क्या होता है, जिग जैग मोशन जो बॉल होती है उसमें क्या होता है कि आप उस बॉल को आप पुश करेंगे तो पचक जाएगी। उसके बाद आप रिटर्न वो छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में वो रिटर्न आ जाएगी। इसलिए फिजिकल जो चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये हमारा होता है क्या, फिजिकल चेंज। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, द चेंज इन फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप ऑफ ए सबस्टांस आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बहुत ही आसान है, इसका ओरिजिनल फॉर्म में ये फिर से रिटर्न आ जाएगा। ये इसमें क्या होता है कि कोई भी नया मटेरियल हमारा नहीं बनता है और ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं लॉस करता है। और जो हमारा आगे का होता है वो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमारा जब भी कोई भी मटेरियल होता है, जब भी हम उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टेम्परेचर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आइडेंटिटी को खो देता है और वो क्या करता है, एक नया मटेरियल बना लेता है। तो वही देखते हैं क्या है कि केमिकल चेंज में क्या है, दोज चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में हमारा नया सबस्टांस बनता है। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, इन केमिकल चेंज द सबस्टांस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी। वही हमने बोला है कि इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने आयरन ले लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे घरों में जो लोहा होता है वो अगर जंग खा जाए तो क्या होता है, तो हमारा लोहा का क्या होता है, Fe होता है। अगर ये जंग खाता है तो क्या बनाता है,
Fe2O3 इंटू XH2O। ये होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी हमारा पेपर है उसको हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग अगर पेपर को हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि मोनोऑक्साइड और कुछ हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं, कुछ मॉइस्चर एयर होती है, इन सब से जब हम लोग पेपर को जलाएंगे तो वो क्या ऐश यानी कि राख में बदल जाएगी। अब उसी राख को हम लोग फिर से इसको अगर कन्वर्ट करें, हम लोग ये सोचें कि फिर से वो पेपर बन जाए तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी हमारा केमिकल चेंज होता है तो उसमें हम लोग को क्या नया मटेरियल मिलता है। तो इसलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो हमारा केमिकल चेंज है वो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। और इसमें क्या है, जो एक और पॉइंट आता है इसमें कि ये अपनी रिटर्न ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा। और इसमें एक सबसे बढ़िया फैक्ट की बात यह है कि अगर देखा जाए, जो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, कौन सा प्रोसेस है, इसमें केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन सा चेंज दिखाई देता है, केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज। तो इसका जवाब निकल के आता है कि हम लोगों को दोनों चेंज देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया कैंडल, ये हमारा कैंडल जल रहा है। अब ये जो हमारा मोम वाला पार्ट होता है, मोम वाला पार्ट, ये भाई इंग्लिश वाली हिंदी है, मोम वाला पार्ट, ये हमारा क्या शो करता है, कौन सा चेंज शो करेगा, मोम वाला पार्ट कौन सा चेंज शो करेगा। अगर ये मोम हमारा जलता है तो फिर से एक हमें मोम ही मिलता है, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज में आ जाएगा, फिजिकल चेंज में। अरे भाई हम लोग घर पे जब मोम को जलाते हैं तो क्या होता है, नीचे फिर से हम लोग को मोम मिलता है, यानी कि आप फिजिकल चेंज वही होता है कि जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस आ जाए और अपनी आइडेंटिटी को ना खोए। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा वैक्स, WAX, वैक्स, ये हमारा जो मोम होता है ये अपनी फिर मोम जलेगा, फिर से वो क्या मोम ही नीचे मिलेगा हम लोग के बॉटम पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। और जो ये ऊपर होती है हम लोग की बत्ती जो जलती है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा केमिकल चेंज। ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोसेस। इसमें केमिकल चेंज भी आ गया और फिजिकल चेंज भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग उसके न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।